हेलो दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का और मदीना की तरफ से बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। सऊदी अरब की सरकार ने वहाँ सऊदी अरब के मक्का मदीना की पवित्र जगह पर एयर डिफेंस का यूज़ किया है। मतलब एयर डिफेंस इसलिए दोस्तों यूज़ किया गया है क्योंकि दुश्मन का कोई भी अगर जहाज़ मक्का और मदीना के आस-पास भी आता है, पवित्र स्थल के आस-पास आता है, तो उसे ये मिसाइल आसानी से मारकर ये एयर डिफेंस आसानी से मारकर गिरा देगी। फिर दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर सऊदी अरब इतना जो दुनिया भर के जो मुसलमान लोग हज करने गए हैं, उनका सिक्योरिटी के लेकर आखिर इतना चिंता क्यों है? आखिर इतना ये सिक्योरिटी को लेकर आखिर इतना इंतजाम क्यों कर रहे हैं? मतलब ये 7 तारीख का न्यूज़ कल ही का न्यूज़ है दोस्तों, इसीलिए न्यूज़ आर्टिकल में देखेंगे तो बहुत सारा आर्टिकल छपा हुआ है, जिसमें से हेडलाइन देखेंगे दोस्तों तो लिखा है ह हज यात्री पर किसने तान दी मिसाइल, सऊदी अरब तक पहुंच गई जंग की आग। दूसरा न्यूज़ का हेडलाइन ये देखिए, दूसरे थी ये अपने ही देश का न्यूज़ हेडलाइन ये हज के दिन हज के बीच मक्का और मदीना पर कौन करने वाला है हमला, सऊदी अरब ने तैनात की अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल। न्यूज़ पे दोस्तों बात करें तो ये देखिए, दूसरे ये एक आर्टिकल छपा गया, उसमें क्या है, मक्का में हज के दौरान क्यों तैनात किया गया मिसाइल। चलिए दोस्तों, आखिर जानते हैं आखिर सऊदी अरब इतना जो लोग दुनिया भर के मुसलमान हज करने आए हैं उनके सिक्योरिटी को लेकर, उनकी रक्षा को लेकर आखिर क्यों चिंता है, और सऊदी अरब किससे इतना डरा हुआ है कि इतना सारा इंतजाम किया है सुरक्षा को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको पूरा बिल्कुल अंत तक समझ में आ जाने वाला है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो सऊदी अरब के दो सबसे जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक है मक्का और एक है मदीना शरीफ। वहाँ क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान क्या करते हैं, यहाँ पर अति हर साल हज करने आते हैं। इस साल बताया जा रहा है दोस्तों, सऊदी अरब के गवर्नमेंट के हिसाब से बताया जा रहा है लगभग 12.5 लाख लोग हज करने आए हैं सऊदी अरब में। उनका सुरक्षा को लेकर सऊदी अरब ने इतना सारा इंतजाम किया है। तो उसमें से सबसे पहले ये देख सकते हैं दोस्तों, एक तस्वीर है दोस्तों की जस्ट मक्का में जो मक्का देख रहे हैं उससे कुछ किलोमीटर दूर एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका अति इंस्टॉल करके रखा है सऊदी अरब ने। अगर दुश्मन का कोई भी जहाज, अगर कोई भी मिसाइल आती है तो उसे क्या करते हैं, आसानी से मार कर गिरा सकता है। लेकिन इस बीच ये जो सऊदी अरब ने ये जो एयर डिफेंस का यूज किया गया है, इसके लेकर बहुत ही ज़्यादा बात किया जा रहा है, क्योंकि ये जो एयर डिफेंस है ना दोस्तों, ये अमेरिका का एक एयर डिफेंस है जो हवा में हवा में जो भी मिसाइल आएगा, दुश्मन का जो भी ड्रोन आएगा उसे मारकर आसानी से गिरा सकता है, जिसका नाम है MIM-104 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, जिसे अमेरिका के द्वारा ये बनाया गया है। खास तौर पे इसलिए बनाया गया है इसमें कि दुश्मन का अगर कोई भी जहाज अगर हवा में है तो उसे मारकर आसानी से गिराया जा सकता है। इसलिए सऊदी अरब ने इसका यूज़ किया है अपने सुरक्षा को टाइट करने के लिए, मक्का मदीना की सुरक्षा को टाइट करने के लिए इस एयर डिफेंस का यूज़ किया है। इसका अगर रेंज का बात करें तो लगभग लगभग 150 किलोमीटर, इसका 150 किलोमीटर दूर तक का रेंज है। अगर दुश्मन का कोई भी जहाज 150 किलोमीटर के दायरे में, अगर कोई भी ड्रोन हो गया, अथी कोई भी चीज़ हो गया जो मक्का मदीना के शहर में नहीं आना चाहिए, जो मिसाइल है एयर डिफेंस ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी और आसानी से मार कर क्या करते हैं, दुश्मन का जहाज हो गया, मिसाइल हो गया, वो मार कर आसानी से गिरा सकता है। सऊदी अरब के गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट है, अगर आप ट्विटर पे या पर सर्च मारेंगे आईडी तो आपको आसानी से ये दिख सकता है कि तो यहाँ उनके रक्षा मंत्री का कहना है, ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, हिंदी भाषा में लिखा है लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। उनका कहना है कि एक ऐसा ये एयर डिफेंस है जो कभी सोता नहीं है, ये हमेशा हमेशा काम करता है, इसे इसे दुश्मन का कोई भी जहाज आएगा इसे आसानी से मारकर गिरा सकता है। इसलिए हमने सऊदी अरब के जो हाजी यात्री हैं उनका सुरक्षा के लिए हम सारा इंतजाम किए हैं। आपके मन में सवाल आ गया, क्या सऊदी अरब सिर्फ इसी का इस्तेमाल किया है तो अपने जो सुरक्षा के लिए सिर्फ इतना ही इंतजाम किया है? तो नहीं दोस्तों, और भी दोस्तों बहुत सारा दोस्तों सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज़ का इस्तेमाल किया गया। चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पहला तो दोस्तों ये हो गया, एयर डिफेंस का यूज़ किया गया है। दूसरा यूज़ किया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये मक्का मदीना जो है, मक्का मदीना शहर है, अथी मक्का शहर है, उसके जस्ट पहाड़ के ऊपर आप देख रहे होंगे हेलीकॉप्टर, उसका भी उसका भी यूज़ किया गया है ऊपर से निगरानी रखने के लिए। क्या कुछ कुछ भीड़ भाड़ की वजह से कुछ वहाँ कुछ दिक्कत
कुछ प्रॉब्लम ना हो सके, सेफ्टी रीज़न से हेलीकॉप्टर का यूज़ किया गया है। जानते हैं दोस्तों, सऊदी अरब में जो कि बहुत ही गर्म इलाका है, तो हाजियों पे जो हज करने गए हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी का महसूस ना हो, वहाँ पर बड़े-बड़े एसी का इस्तेमाल किया गया, फुहारा का इस्तेमाल किया, जिससे क्या हुआ, जो लोग हज कर रहे हैं उतना धूप में उनको ठंडा मिल सके, उनको मतलब गर्मी से कुछ राहत मिल सके। दोस्तों, जो सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसी ने कहा, अपने एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमसे सुरक्षा को हाजियों की सुरक्षा के लिए हमने और भी बेहतर सुरक्षा किया है, जैसे भीड़ का नियंत्रण करना, ट्रैफिक में कंट्रोल करना, जिससे जो हाजी लोग हैं आसानी से क्या कर सकें, मक्का मदीना के पास जल्दी से पहुंच सके, ट्रैफिक का कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और कोई भी इमरजेंसी होता है, कोई भी किया गया है, मेडिकल का सुविधा किया गया है, निगरानी बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया गया, जैसे आपको पता है एयर हेलीकॉप्टर से निगरानी किया जा रहा है, एयर डिफेंस से निगरानी किया जा रहा है, जिससे हाजियों का जो हज करने गए उनका सुरक्षा में कोई कमी ना हो। और करीब 5000 कैमरा दोस्तों यूज़ किया गया है, और ड्रोन का भी मक्का मदीना में निगरानी के लिए यूज़ किया गया है। ये तो दोस्तों बात हो गया सिक्योरिटी पर्पज़ से, जो हज करने लोग आए हैं उनका सिक्योरिटी को लेकर। आपको अभी तक वीडियो देखे होंगे तो आपको दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों, आखिर सऊदी अरब इतना आखिर एक्टिव क्यों हो गया है इसके सुरक्षा को लेकर, जो हज करने आए हैं मक्का मदीना में, उनका आखिर सिक्योरिटी को लेकर आखिर क्यों इतना कठोर कदम उठा रहा है? आखिर सऊदी अरब किससे डर रहा है इतना, कि तो अगर हम लोग इतना कुछ नहीं किए तो जो लोग हज करने आए हैं, हमारे दुश्मन इन पर हमला कर सकता है। दोस्तों, न्यूज़ के मुताबिक दोस्तों बताया जा रहा है कि यमन की यहूदियों से सऊदी अरब को खतरा दिख रहा है, इसीलिए सऊदी अरब ने इतना सारा इंतजाम किया है, हाजी यात्रा हज करने उनके लिए इतना सारा इंतजाम किया है। तो सऊदी अरब की सरकार की तरफ से कहना है कि यमन के यहूदी पहले भी सऊदी अरब के शहर पर मिसाइल हमले का दावा कर चुके हैं। सऊदी अरब की सरकार यह भी कहना है कि यमन के जो यहूदी हैं पहले भी मक्का शहर पर मिसाइल दागने की कोशिश की थी। ये था तो दोस्तों सऊदी अरब की सरकार का बयान था, लेकिन वही बात करें यमन के यहूदियों ने, उन लोगों ने क्या कहा थे, उन लोगों ने इस बात को साफ इनकार कर दिया, कहा कि हम लोगों ने हम पर झूठा आरोप लगाकर हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं, नहीं किया है और ना करने के सोचते हैं। मुझे ये दोस्तों ये सही समझ में आता है भाई, दोनों कंट्री मुस्लिम देश है, तो आखिर आपस में लड़ना क्यों है? वो भी यमन के थी जो लोग हैं वो भी तो मुस्लिम हैं, और सऊदी अरब में जो लोग वो भी मुस्लिम हैं, तो आखिर मक्का और मदीना के जो पवित्र स्थल है उन पर ये यहूदी हमला क्यों करेंगे? अगर ये हमला करने का भी सोचेंगे ना, तो यहूदी पर तो सबसे ज़्यादा पूरा वर्ल्ड के मुस्लिम पर गुस्सा हो जाएंगे। ये भी सोच भी कैसे सकते हैं ये मक्का मदीना पर हमला करेंगे? इसके पीछे जो भी वजह रहेगा दोस्तों, कितना इस बात पर सच्चाई है पता ज़रूर चलेगा। अगर इससे जो अपडेट कुछ आता है तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। बहुत ही अच्छा बात मुझे लगा कि जो हाजी लोग गए हैं, उनका सुरक्षा के लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया है कि कोई भी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ऐसे जो लोग सऊदी अरब में ट्रैवल करने जाते थे, जो मुस्लिम ट्रैवल करने जाते थे, उन क्या करते इनडायरेक्टली ट्रैवल करने जाते थे, लेकिन क्या करते थे, हज यात्रा करने चले जाते थे। तो उसको क्या किया सऊदी अरब ने, उसको ख़त्म कर दिया और साफ सख्त नियम लगा दिया है कि आप ट्रैवल करने आए हैं तो सऊदी अरब में, तो आप ट्रैवल करके घूमने आए हैं तो घूमने आए तो चले जाइए। लेकिन आप सोचेंगे कि अब हम ट्रैवल करने आए हैं, आकर हज यात्रा कर लें मक्का से, तो ये नहीं होगा। अगर आपको हज करना है तो आप क्या करिए, ऐसी हज यात्रा के जो ऐसी रूल होता है उसको फॉलो करिए। आप हज यात्रा का ऐसी हज यात्रा के नाम से पासपोर्ट बनवाइए। जो जो हज यात्रा करने जाते हो वो अपना पासपोर्ट बनवाते हैं सिर्फ हज के लिए, तो उसके थ्रू आपको आना होगा दोस्तों। इसलिए सऊदी अरब ने किया, इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा, जो लोग हज करने जाते हैं उनका क्या होगा, सऊदी अरब की गवर्नमेंट अच्छा से देखभाल कर सकती है। मान लीजिए उनका कुछ कुछ हो भी जाता है तो उनको सही ढंग से उनका देखभाल भी किया जा सके। इलीगल जाएंगे जो यात्रा करने जाते हैं, सऊदी अरब घूमने जाते हैं, इसी वजह से जाते हैं, तो मक्का मदीना के शहर में हज करने जाते हैं। इससे क्या होता है, सऊदी अरब को एक सही पता नहीं चल पा रहा था कि कौन वीज़ा लेकर आया हज करने के लिए, जो वीज़ा लेके आया है उसको पता ही नहीं चल रहा था कौन, जो इतना पैसा लगाकर हज करने आया है उनको सऊदी अरब ढूंढ नहीं पा रहा था। सऊदी अरब ने बैन कर दिया, सिर्फ वही लोग हज करने जा सकते हैं जो हज के थ्रू का के वीज़ा बनवा कर, पासपोर्ट बनवा कर आए हैं, वही सिर्फ हज करने जा सकते हैं। इससे क्या होगा, सऊदी अरब में क्या होगा, भीड़ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आएगा।
दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।